दिखाते हैं, जहां बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को पैरोल कस्टडी मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें 2 दिन की पैरोल कस्टडी मिली है। संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए उन्हें ये पैरोल दी गई है। बारामूला से सांसद है इंजीनियर रशीद और उन्होंने बजट सत्र अटेंड करने को लेकर ये अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इंजीनियर रशीद को 2 दिन की ये पैरोल कस्टडी मिली है, जिसमें 11 फरवरी और 13 फरवरी को संसद में जाएंगे इंजीनियर रशीद और बजट सत्र आयोजित हो रहा है। और इस बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए सांसद इंजीनियर रशीद ने अर्जी लगाई थी और इसी के मद्देनजर अब सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पैरोल कस्टडी दी है, जिसके मद्देनजर वो 11 और 13 फरवरी को संसद में जाएंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें ये पैरोल कस्टडी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वो 1 हफ्ते से ज्यादा समय से अनशन पर भी बैठे हुए थे, तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2019 के बाद से टेरर फंडिंग के मामले में कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं और इसी के मद्देनजर वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहते हुए उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और बारामूला से सांसद बने। खुर्रम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। जी खुर्रम, क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ कोर्ट में आज? देखिए, कोर्ट ने पिछली तारीख पर फैसला रिजर्व कर लिया था। दरअसल इंजीनियर रशीद जो है पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी। उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रखा गया है। उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि जब इंजीनियर रशीद को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पैरोल दी जा सकती है, अंतरिम जमानत दी जा सकती है और इसी तरीके से उनकी जब शपथ होनी थी, उनका जो हलफ बर्दारी होनी थी, उसके लिए उनको कस्टडी पैरोल दी जा सकती है। इसी तरह जब उनके वालिद की सेहत खराब हुई, उनके पिताजी की सेहत खराब हुई, तो उनकी जो अंतरिम जमानत है उसको बढ़ा दिया गया था। तो फिर अब वो संसद जाना चाहते हैं, ये उनका अधिकार है और डेमोक्रेटिक राइट है, इसलिए उनको पैरोल मिलना चाहिए। तो इन तमाम हालात में हालांकि एनआईए की तरफ से पिछली सुनवाई में ही ये विरोध किया गया था कि अगर उनको संसद जाना है तो कस्टडी पैरोल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि जो सिक्योरिटी है एनआईए की, वो सिक्योरिटी जो है संसद के अंदर उनको नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहां पर जो सिक्योरिटी है वो सीआरपीएफ के पास है। लेकिन हाईकोर्ट ने आज उनको 2 दिन के लिए अलाउ कर दिया है। तो वो 11 फरवरी को और 13 फरवरी को जो इस सत्र का ये जो बजट सत्र है, इसका जो पहला पार्ट है, उसका जो आखिरी दिन है, दोनों दिन जो है वो कस्टडी के तहत संसद में जाएंगे और वहां जाकर जो है उसमें शामिल होंगे। हालांकि जो उनकी नियमित जमानत का मामला है, फिलहाल अभी उस पर जो है कोई वो मसला सुलझ नहीं रहा है। एक इंटीमेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई थी रजिस्ट्रार जनरल के जरिए से, लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया गया और अब जैसे ही अपने तरीके से ऑटोमेटिक जो उनका जो मामला है वो कैसे उनको जमानत दिया है, कौन सी अदालत उनके जमानत के मामले को सुने, वो उसी तरीके से आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने उनको 2 दिन की जो है कस्टडी पैरोल दी है। कस्टडी के तहत वो जो है संसद जाएंगे। साथ ही साथ खुर्रम, इस पूरे मामले पर एनआईए ने कहीं ना कहीं अपोज किया था। एनआईए ने जो अर्जी दाखिल की थी इंजीनियर रशीद ने शुरुआती में ही इस बजट सेशन को अटेंड करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध किया था। तो फिर क्या इस तरह के तर्क दिए गए इंजीनियर रशीद की तरफ से कि 2 दिन की कस्टडी पैरोल उन्हें मिली? देखिए, 2 ही दिन का जो अभी सत्र है वो 3 दिन का सत्र बाकी है, उसमें 2 दिन के लिए उनको कस्टडी पैरोल दे दी गई है, क्योंकि कस्टडी पैरोल में कई और तरह की भी चीजें रहती हैं कि एक तो खुद ही खर्च उठाना पड़ता है। जैसे हमने दिल्ली में जो 2 उम्मीदवार थे वो कस्टडी पैरोल के तहत चुनाव में हिस्सा ले रहे थे, तो कई और चीजें भी रहती हैं। लेकिन अभी क्योंकि 3 दिन का ही बाकी बचा है, इंजीनियर रशीद की खुद सेहत भी ठीक नहीं है, तो उनको 2 दिन के लिए दे दी गई है। हालांकि एनआईए की तरफ से ये विरोध जरूर किया गया, उसकी मुखालफत जरूर की गई, लेकिन इंजीनियर रशीद के वकीलों ने क्योंकि ये तर्क रखा था, दलील रखी थी कि वो एक मेंबर पार्लियामेंट है और उनकी ड्यूटी है। खुर्रम, हर बार की तरह क्या ये सशर्त पैरोल है? क्योंकि इससे पहले भी जब शपथ लेने के लिए बाहर आए थे तो मीडिया से बिल्कुल दूरी, किसी तरह का कोई बयान नहीं दे पाएंगे, सुरक्षा घेरा उनके चारों तरफ रहेगा, किसी से मिल नहीं पाएंगे। देखिए, बिल्कुल, देखिए कस्टडी पैरोल का मतलब ही ये होता है कि उनको जिस चीज के लिए अलाउ किया गया है वही काम करेंगे। मीडिया से बात करने की, तमाम चीजों की उनको आजादी आमतौर से नहीं रहती है। ये तमाम शर्तें पहले से ही लागू रहती हैं, तो उनको मीडिया से बात करने की आजादी नहीं रहेगी। सिर्फ जो है संसद सत्र जाने के लिए उनको जो है पैरोल दी गई है, वो संसद जाएंगे और उसके बाद
या तो वो अस्पताल जाएंगे या वो या फिर वो तिहाड़ जेल जाएंगे। और दोनों ही दिन उनको वहाँ जो है संसद में जो है लेकर जो है ठीक है। एक पूरे घेरे में उनको लेकर आया जाएगा और फिर जो वहाँ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है वो उनको जो है एक तरीके से टेक ओवर कर लेगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो रहने वाली है। फिलहाल जो है अभी वो 2 दिन के लिए उनको इजाजत मिल गई है। बाकी आगे की जो पोजीशन होगी वो कोर्ट जो है उसको धीरे धीरे उस पर जो है अपना फैसला देगा। ठीक है।